लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट देखो इसका फर्स्ट पार्ट, द इंटीजर 5 लेस देन -4। -4 से 5 लेस, ठीक है, लेस मतलब कम करना, माइनस करना। तो यू नो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जो दो साइन है माइनस के, माइनस माइनस क्या होता है बेटे, माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस मतलब ये जो इंटीजर्स हैं, ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं, ये प्लस हो जाएंगे, बट जो साइन है वो हमारा माइनस करेगा। 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9, बट साइन किस करेगा, माइनस का। तो आपको याद रखना है माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस। डिजिट्स इसमें क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का ही रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी पार्ट, -9। लेट स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पे क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, ये जो इंटीजर है ना हमारे पास, ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाता है एडिटिव इनवर्स में। तो -7 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, +7, मतलब 7, ठीक है, ये आंसर आ गया सी। अगर पेपर में इसकी जगह पे -7 की जगह पे कोई और डिजिट आ जाता है, जैसे हमारे पास आ गया द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना है। अगर हमारे पास माइनस का साइन है तो प्लस का लगा देना है, प्लस का है तो माइनस का लगा देना है, बस इतना ही करना है हमें एडिटिव इनवर्स में। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो ये जो बार्स है ना, वर्टिकल बार्स है, ये वर्टिकल बार्स है, ठीक है। इसके अंदर जो भी वैल्यू होती हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, मान लो 18 है, तो जब हम इसको बाहर निकालते हैं इसका आंसर 18 ही आता है। अगर इसके अंदर हमारे पास -18 हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो बार है ना हमारे पास वर्टिकल बार, इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, साइन हट जाता है। अब ये -18 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 18, 18 के भी 18 और -18 के भी 18। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 18 बार प्लस -17, मोड भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब 18 को हम बाहर निकालेंगे, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब -17 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, इन वर्टिकल बार से इसको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 17 आएगा, ठीक है। 18 + 17, इन दोनों को प्लस करो तो कितना आता है हमारे पास, 35। तो आंसर आ गया 35, ठीक है। कोई भी वैल्यू आ जाए, इसको और एग्जाम्पल देखो, क्योंकि जरूरी नहीं है पेपर में सेम आए, चेंज भी हो सकता है। मान लो हमारे पास आया -4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 प्लस -3, ठीक है। अब वर्टिकल बार में से हम इनको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 4 + 3, आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। बस आपको यही देखना है कि ये जो वर्टिकल बार्स है इनके अंदर जो भी नंबर है बाहर आएगा तो विदाउट साइन आएगा, ना प्लस का साइन आएगा ना नेगेटिव। अब मान लो ये आ जाए -4 -3, ठीक है, ये आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो इस बाहर से इसको बाहर निकालेंगे तो 4, इसको बाहर निकालेंगे तो 3, ठीक है। साइन इनके चेंज हो गए, साइन खत्म हो गए, ये जो माइनस है ये एज इट इज आ जाएगा, तो 4 - 3 आंसर आ जाएगा 1। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू इन बार्स के अंदर जाती है, इन मोड के अंदर जाती है, जब वो बाहर आती है तो विदाउट साइन आती है, ठीक है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता। लेट स्टार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, द सम ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स विल बी। अब 3 नेगेटिव इंटीजर्स लो, -1 प्लस -2 प्लस -3, कोई भी 3 नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं और उनका सम निकालना है, प्लस करना है हमें। तो यहाँ देखो -1 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस माइनस, अब ये तीनों नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस प्लस। अब मैंने आपको बताया था जो डिजिट्स हैं सिर्फ वही ऐड होते हैं, डिजिट ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 3 -3 और ये -3, 3 + 3 6
और साइन तो माइनस का आएगा। तो हमारे पास रूल क्या है, माइनस माइनस प्लस और साइन विल बी माइनस। बस आपको इस रूल को ध्यान में रखना है कि अगर दो नंबर्स माइनस माइनस में हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, बट उनके साथ जो साइन है वो माइनस में रहेगा। अब वो कह रहा है सम ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स विल बी। अब आप बताओ क्या आएगा आंसर। इसका आंसर तो माइनस में ही आए ना, 3 नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, चेंज हो जाए, अगर यहाँ पे लिखा हो सम ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर्स, अब 3 की जगह पे इन्होंने मान लो 4 इंटीजर्स कर दिया, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की जगह पे इन्होंने 4 नेगेटिव इंटीजर्स दे दिया। अब पेपर में अगर ये चेंज होके आ जाता है, 4 नेगेटिव नंबर्स देखो, -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4, आप कोई भी 4 नंबर ले सकते हैं। तो -1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों देखो, ये दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ -3 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -7 आ गया। अब ये दोनों क्या है, फिर नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -10 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा, इसमें भी आंसर, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। चाहे 3 नंबर्स हो नेगेटिव में, चाहे प्लस हो, तो यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव में ही आता है। चाहे यहाँ पे आ जाए सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, तब भी इनका आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्लियर, डोंट बी कंफ्यूज। पेपर में टीचर क्या करता है, वो चेंज करके दे देता है, तो आपने क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना, आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है कि हम यहाँ पे सम कर रहे हैं। सम मतलब 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ऐड चाहे 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, 5 नंबर्स हो, नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आता है। लेट स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकेंड क्वेश्चन में रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, -5 -1 2 4, इसको हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई भी नंबर आपके पेपर में आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेनी है। आपने स्केल लेना है, ठीक है, स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपने सेंटर में, अब यहाँ पे देखो आपका 5 है, तो आपने 5 नंबर्स पॉजिटिव की तरफ और 5 नंबर नेगेटिव की तरफ। जरूरी नहीं है आप पॉजिटिव की तरफ 5 डालो, 1 2 2 नंबर भी डाल सकते हो, 3 नंबर भी डाल सकते हो। पर अगर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके कम से कम 5 नंबर होने चाहिए, एक आधा ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमने जीरो नहीं है, सेंटर में जीरो लेना है। आप कहीं भी आप जीरो ले सकते हो, मान लो मैंने यहाँ जीरो ले लिया, 1 2, और यहाँ पे आपने एरो जरूर लगाना है, क्योंकि ये लाइन है। लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ एरो होते हैं तभी वो लाइन बनती है। ठीक है, ये लाइन है, तो लाइन में दोनों तरफ एरो जरूर होता है, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं, -1 -2। अब आपने ये स्केल से मेज़र करके डालने हैं। आपके स्केल में सेंटीमीटर होते हैं ना, 1 2 3, तो वहाँ पे आपने प्रॉपरली इसको इक्वल डिस्टेंस पे मेज़र करके तब करना है, नंबर मत कटवाना। अब हमें क्या है, -5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कोई भी नंबर आप जब स्टार्ट करते हो ना, चाहे पॉजिटिव करते हो या नेगेटिव करते हो, आपने उसको 0 से स्टार्ट करना है। 0 से अपना कर्सर लेके जाना है, यहाँ पे देखो पेंसिल उठानी है और 0 से -5 तक लेके जाना है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गई रिप्रेजेंट। इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट में हमने -1 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें भी आपने एक नंबर लाइन बनानी है। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, मेरा डिस्टेंस इक्वल नहीं है, आप स्केल से बनाओगे, आपने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बनाना है। अब -1, तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। अब 0 से -1 पे आ जाओ, ये लो। ठीक है, ये एरो थोड़ा सा इसका सेट कर देना, ये ऐसे। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो है, इसमें क्या है 2, तो इसमें भी हमने क्या करना है, थर्ड में 2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें भी हम नंबर लाइन बना लेंगे। अब ये +2 है, पॉजिटिव की तरफ हमने
इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि +2 है ना, -2 तो है नहीं, पर नंबर लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को हम ड्रॉ करेंगे। 0 से स्टार्ट करना है और प्लस की तरफ हमने 2 स्टेप्स जाना है। ये देखो, ये हो गया 2। कई टीचर्स ऐसे भी कराते हैं, 0 से 1, 1 से 2, ये 2 स्टेप, और ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। चाहे आप सीधा कर दो, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया 2 नंबर लाइन पे। इसके बाद 4th है हमारा 4। अब ये भी ऐसे ही करना है हमें। ये था हमारा 3rd पार्ट। अब हम कर रहे हैं 4th पार्ट। नंबर लाइन बनानी है, स्केल उठाना है, पेंसिल उठानी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ज़्यादा नंबर लेने हैं, जितने नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है 4 2 3, उसमें क्या करना है, ज़्यादा नंबर लेना है। 2 नंबर ज़्यादा ले लो या 1 नंबर ज़्यादा। अब हमने 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो कई टीचर्स ऐसे करवाते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट। सीधा भी कर सकते हैं और इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मैं 3rd क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करके हमें इनका सम करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, नंबर लाइन तो बनानी पड़ेगी हमें। माइनस की तरफ 2 स्टेप में और प्लस की तरफ 4 नंबर्स हैं, तो हमने प्लस वाली साइड भी नंबर लेने हैं, -2 -3 -4। स्टार्ट कहाँ से करना है, -2, तो 0 से -2 पे जाओ पहले। ये हम गए -2 पे, ठीक है। अब यहाँ से वापस हमें क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2 एंड 4। तो एंड की जगह पे हम क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि हमें इनका सम करना है। तो -2 + 4। तो पहले हम 0 से -2 पे गए, अब यहाँ से हमें वापस 4 स्टेप जाना है, 1 2, ठीक है, 3 और ये 4। आंसर आ गया हमारा 2। ये आप ठीक कर लेना, ठीक है। चलो मैं इसको दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको। पहले हम कहाँ गए, 0 से -2 पे, ये -2 आ गया, ठीक है। अब हमें -2 से प्लस की तरफ 4 स्टेप जाना है। ये प्लस की तरफ, ये प्लस इधर जाता है, ठीक है। 4 स्टेप जाने, 1 2 3 4। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 2, ठीक है, +2, क्योंकि 4 बड़ा है। देखो हमारा रूल देखो, यहाँ पे अप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 4 - 2, 2 आ गया। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है। 2 और 4 में बड़ा कौन है, 4। 4 के साथ क्या है, प्लस, और प्लस हम लगाते नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाता है 2, ठीक है। इसका अब सेकेंड पार्ट देखो, 4 एंड -5। तो हम क्या करेंगे इसमें, 4 + -5, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें सिंपली, तो 4 + माइनस, इसका आंसर आएगा -1। तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, अब पहला क्या है हमारे पास, 4। तो हमने 0 से 4 स्टेप उधर जाना है, इधर जाना है, प्लस की तरफ 4 स्टेप। तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे है। अब 4 + -5, प्लस से आगे जाना है, प्लस से आगे माइनस की तरफ 5 स्टेप जाना है। तो माइनस तो इधर है, माइनस की तरफ 5 स्टेप चलते हैं। चलो 1 2 3 4 और ये आ गया हमारा 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -1। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, -2 एंड -4। तो थर्ड पार्ट में हमें करना है -2 + -4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो -2 + माइनस, ठीक है, माइनस डिजिट्स प्लस हो जाएंगे, 6 आ जाएगा, 2 और 4 6 हो गया, और साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस प्लस साइन विल बी माइनस, तो इसका आंसर -6 आएगा। अब इसको हमने कैसे करना है, यूजिंग
नंबर लाइन। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं। स्केल लेना है, ठीक है, बिल्कुल फ्री हैंड नहीं बनाना है। इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, स्केल पे जो आपके सेंटीमीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। इधर देखो हमें -6 चाहिए यहाँ पे स्टेप्स। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है, एक स्टेप ज़्यादा ही लेना है हमने। अब स्टार्ट कहाँ से करना है? -2 से। तो 0 से -2 पे जाओ, 1 2, यहाँ पे आगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है? वो प्लस और आगे जाना है। कहाँ जाना है? माइनस की तरफ 4 स्टेप। तो माइनस तो इधर ही है हमारा, यहाँ से 4 स्टेप जाने हैं। 1 2 3 4। तो क्या आंसर आ गया हमारा? -6। क्लियर? इसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, 9 एंड 2। तो 9 + 2। क्यों हमने प्लस किया? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, क्योंकि हमें इनका सम करना है। तो कितना हो गया? 9 + 2 11। अब इसको नंबर लाइन से करना है हमें। अब नेगेटिव का कोई भी नंबर नहीं है तो 0 को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं माइनस का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें चाहिए तो बेसिकली कितने? 11 चाहिए। 3 4, यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन बन गई। अब पहले वो करें 9 एंड 2। पहले 9 स्टेप जाएंगे, 0 से 9 स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो कह रहे हैं +2, प्लस की तरफ, ये प्लस वाली साइड है, ठीक है। +2 और आगे जाओ 2 स्टेप। 1 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 11। कितना आंसर आ गया? 11, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है? फिफ्थ पार्ट में है -3 एंड -1। तो -3 + 1, -3 + -1, तो -3 + माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। नंबर लाइन बनाते हैं, माइनस की तरफ है सारा काम। यहाँ पे एक आधा नंबर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो -1 -2 -3 -7, हमें -4 तक की चाहिए। तो पहले हमें कहाँ जाना है? -3 पे। तो जो भी क्वेश्चन शुरू करना है 0 से स्टार्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो माइनस की तरफ 3 स्टेप, 1 2 3, हो गया। इसके बाद वो कह रहे प्लस, आगे जाओ 1 स्टेप, माइनस की तरफ 1 स्टेप, ये माइनस वाली साइड है। 3 से आगे जाना है हमें 1 स्टेप, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? -4। तो आंसर कितना आ गया? -4। क्लियर? नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास। 6 पार्ट है 2 एंड -7। तो 2 + -7, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 7 - 2 5। दोनों में से कौन बड़ा है? 2 और 7 में से 7 बड़ा है। यहाँ माइनस का, तो -5 आंसर आएगा। इसको नंबर लाइन से करते हैं, ठीक है। प्लस की तरफ 2 स्टेप है, माइनस की तरफ 7 स्टेप है, ये देखो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपका आंसर -5 है ना? तो देखते हैं। अब पहले हमें जाना है 2, तो 0 से प्लस की तरफ 2 स्टेप, ये आ गया, ठीक है। तो अब 2 से, यहाँ से हमें आगे जाना है, कहाँ आगे जाना है? माइनस की तरफ 7 स्टेप, ये माइनस है,
इसकी तरफ 7 स्टेप। चलो 2 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। ये आंसर आ गया हमारा -5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इन द लास्ट 7 पार्ट। 7 पार्ट देखो, -2 and 5, -2 + 5, तो माइनस प्लस माइनस 5 - 2 3। इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 और 5 में 5 बड़ा है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। अब इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। माइनस की तरफ 2 स्टेप में, प्लस की तरफ, ठीक। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? -2। जो फर्स्ट नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से माइनस की तरफ 2 स्टेप जाना है। ये 0 है, 1 2, ठीक है। अब यहाँ से हमें प्लस की तरफ 5 स्टेप जाने, प्लस की तरफ 5 स्टेप। ये प्लस इधर है, -2 से प्लस की तरफ 5 स्टेप, 1 2 3 4, ठीक है। ये इसको ऐसे कर देंगे और 5, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर आ गया 3। कितना आंसर आ गया? 3। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनका प्लस करना है, सम निकालना है, सम। ये ध्यान से रखो। फर्स्ट में देखो क्या है, 4 and -6। तो हमने क्या करना है, 4 एंड की जगह पे हम क्या लगाएंगे? प्लस। एंड की जगह पे क्या लगाएंगे? प्लस। क्यों प्लस लगाएंगे? क्योंकि देखो हेडिंग में लिखा है उसने फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सम मतलब प्लस करो, 4 + -6। और प्लस माइनस जब इकट्ठे होते हैं, प्लस और माइनस का साइन इकट्ठा होता है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 4 - 6 या 6 - 4 कितना हो गया? 2। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, 6 के सामने माइनस है तो यहाँ पे आ गया -2, ठीक है। इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में -7 and -5, तो -7 + -5, ये प्लस का साइन जरूर लगा देना। एंड हटा के हमें प्लस लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हेडिंग में लिखा है फाइंड द सम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -7 + माइनस और माइनस माइनस प्लस 7 + 5 12, और साइन किसका आएगा? माइनस का, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, 6 and 9। 6 and 9 क्या करना है? 6 + 9, 6 + 9 15, आंसर आ गया। बस इतना आसान है ये तो। अब फोर्थ में क्या करना है? -5 and 6, ठीक है। अब आप ऐसा करो, वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो, ठीक है। एंड की जगह पे प्लस लगाया, -5 + 6। वीडियो पॉज करके खुद करना है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 6 - 5 1, और 6 बड़ा है, यहाँ प्लस का साइन है, लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया फोर्थ। इसके बाद फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है? 6 and -7, तो 6 एंड की जगह पे +-7, तो 6 +-, तो 7 - 6 1 आ गया। अब 7 बड़ा है, 7 के सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कितना आंसर आ गया? -1। 6 पार्ट देखो, 6 पार्ट में क्या है? -2 and -9, -2 and -9, तो क्या हो जाएगा? -2 + -9, तो -2 + माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 9 कितना हो गया? 11, साइन माइनस का, ठीक है। इसके बाद 7 पार्ट है हमारे पास, ये रहा 7 पार्ट। इसमें क्या है? 3 and -3 and -3, तो इसमें 3 + -3, तो प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 0, ठीक है। 7 पार्ट भी हो गया हमारा। नाउ सी 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या है? 2 and
-3। तो सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। आप वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई कर लो। ठीक है, 3 - 2 -1, 3 बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, 3 में से 2 माइनस करो 1 आता है, 3 बड़ा या माइनस का साइन आ गया। इसके बाद हमारे पास है 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या है, -5 एंड 3। तो -5 + 3, माइनस प्लस माइनस 5 - 3 2, आंसर कितना आएगा -2, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के सामने माइनस का साइन है। अब इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में है 5 एंड -3। तो 5 + -3। अब दो साइन इकट्ठे होते तो माइनस को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, -3 को ब्रैकेट में कर दिया, प्लस माइनस माइनस 5 - 3, आंसर